मनुष्य अपने जीवन में दो प्रकार के कार्य करता है, या तो अत्यधिक पाप करता है या फिर पुण्य करेगा, या दोनों आधे आधे कर लेगा या कुछ ज्यादा कुछ कम कर लेगा, पर करेगा दोनों। तीसरा कुछ है जीवन में। तो मनुष्य जो पाप और पुण्य करता है वो कहाँ जाकर एकत्र होता है? इस कलश के अंदर, जिसका नाम है पुण्य हवाचन। और इन्हीं के माध्यम से चित्रगुप्त जो वहां को ऐसे कापी किताब पोथी पानडे पे लेखा जोखा नहीं है उनके पास, है ना, लेखा जोखा है वो सिर्फ जन्म और मृत्यु का लेखा जोखा है, बाकी पाप पुण्य तो इससे निकालते हैं वो खुद। वो इसमें से अलग अलग करेंगे कितना पाप है कितना पुण्य है ना। तो ये कलश वहां पहुंचे उसके पहले अपन यही पाप पुण्य अलग अलग कर लेते हैं। ये हमारे ऋषियों ने हमारे लिए इतनी सहूलियत दी है उन मंत्रों की रचना करके कि जिनके द्वारा हम हमारे पाप और पुण्यों को अलग अलग करके पापों का क्षय करके पुण्य की प्राप्ति कर सकते हैं। समझ में आया? अब इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, ये भी हमारा प्रश्न होना चाहिए कि आए कहाँ से। तो इनकी उत्पत्ति हुई है समुद्र मंथन से। अब समुद्र मंथन क्यों हुआ था ये जानते हैं आप? क्यों हुआ था? अमृत के लिए। अमृत के लिए हुआ ही नहीं था समुद्र मंथन। समुद्र मंथन तो समुद्र देवता का अहंकार तोड़ने के लिए हुआ था। अमृत तो देवताओं के पास था, अब वरुण देव के हाथ में था, जा रहे थे, छूट गया कलश। कलश छूटने से कहाँ जाकर गिर गया? समुद्र में। अब जब वापस मांगने गए तो उनको अहंकार हो गया, तो अहंकार में उन्होंने मना कर दिया। सब देवता विष्णु जी के पास गए, ये अपन संक्षिप्त में कथा सुना रहे हैं। सब देवता विष्णु जी के पास गए, विष्णु जी को पूरा दुखड़ा गा के बताया महाराज ऐसा ऐसा हुआ है। तो भगवान विष्णु ने कहा तुम जाकर उनका अहंकार तोड़ दो। बोले कैसे? उनका मंथन कर दो। सब देवताओं ने योजना बनाई, वे मंथन करें। मंथन करने के लिए कुछ सामग्रियां चाहिए। तब भगवान विष्णु ने एक अवतार लिया। कौन सा अवतार था? कश्यप अवतार, है ना। कौन सा अवतार? कश्यप अवतार लेकर भगवान गए पृथ्वी के धरातल पे। उनकी पीठ के ऊपर एक पर्वत लाके रखा गया। मंदरांचल। कौन बाबूजी बोल रहे? कौन सा पर्वत लाके रखा गया? मंदराचल पर्वत लाके रखा गया। उसके ऊपर भगवान विष्णु स्वयं अपना कमल का आसन लगा करके बैठ गए। अब पर्वत हो गया, नीचे का ठिया बेस अच्छा हो गया, ऊपर का अच्छा हो गया। अब घुमाने के लिए क्या चाहिए? रस्सी। तो फिर कहाँ गए? शिव जी के पास। शिव जी के गले का सर्प लेके आए। कौन सा सर्प है? वासुकी। वासुकी सर्प लेकर के आए। सारी योजना हो गई। अब देवताओं में शारीरिक बल थोड़ा कम है, मानसिक बल ज्यादा है। अब शारीरिक बल बार बार घुमाना है तो देवताओं की बस की बात नहीं है। फिर उन्होंने किसको बुलाया? दैत्यों को बुलाया। वहां युद्ध नहीं हुआ है, वहां दैत्यों को बुलाया है। दैत्यों ने कहा भैया हमको क्या मिलेगा? बोले अमृत निकलेगा, आधा तुम पी लेना, आधा हम पी लेंगे, आधा आधा बांट लेंगे, दोनों का 50-50। तो वे भी आ गए। अब समुद्र मंथन हुआ तो सबसे पहले क्या निकला? विष, जहर निकला। कौन सा जहर था जानते हो? कौन सा? कालकूट। हाँ कालकूट बहुत बढ़िया है। देखो बाबू को अनुभव तो है, ठीक है। तो कौन सा विष निकला? कालकूट। वो कालकूट विष जैसे ही निकला तो सारे पेड़ पौधे मूर्छित होने लग गए और पशु पक्षी सब नीचे गिरने लगे। ज्यादा देर बाहर रहे तो सृष्टि समाप्त हो जाए, गिरना तो बहुत दूर की बात। अब सब ने सोचा क्या किया जाए, तो सब देवता लेके कहाँ पहुंचे? शिव जी के पास। शिव जी को जाके बोले कि भगवान ये कुछ पहली सामग्री निकली है, बताया नहीं हो कि जहर पिला रहे हैं आपको। ले जाके बोले भगवान ये पहली सामग्री निकली है, हम देवताओं ने सोचा था जो भी पहला निकलेगा वो महादेव को अर्पण किया जाएगा। महादेव ने कुछ देखा ही नहीं अंदर है क्या। उन्होंने तो बोला वाह बड़े प्रेम से लाए हो, हाथ में लिया गटक गए। महादेव जी तो ठीक है। अब इतने में माता पार्वती को पता चला कि भैया हृदय में तो श्री राम बैठे हैं और यदि कंठ से नीचे चला गया तो राम जी को हानि होगी। तो माता ने आके कंठ पे हाथ रखा और सारा विष कहाँ समाहित हो गया? कंठ। और क्या नाम पड़ गया? ठीक है। इसमें से कई रत्न निकले। 7 घोड़ों का रथ निकला जो भगवान सूर्य ने अपने पास रखला। ऐरावत निकला, देवराज इंद्र ने अपने पास रख लिया। कल्प वृक्ष निकला जो माता पार्वती की जिद करने पर बाबा ने कैलाश पर ले जाके लगा दिया। कामधेनु निकली, उसमें से माता लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ जिनका वर्णन भगवान विष्णु ने किया। उनमें से अमृत निकला, उनमें से वज्र निकला, उनमें से निकला, मदिरा निकली, मदिरा निकली, अमृत निकला। अमृत निकला तो सब में बंटने लगा देवताओं में। अब दैत्यों में क्या बट रहा है? मदिरा। और देवताओं में क्या बट रही है? अमृत। क्योंकि भगवान ने माया चली, भगवान ने एक अवतार और लिया यहाँ पर। कौन सा अवतार? मोहिनी अवतार। मोहिनी अवतार लेकर राक्षसों में जाके सबको मदिरा पिलाई। राक्षसों में एक दैत्य बैठा था जिसका नाम था राहु।
राहु को पता चला कि ये तो भगवान श्री हरि है और हमको मदिरा पिला रहे हैं और बाकी देवताओं को अमृत पिला रहे हैं, तो उठकर आकर बैठ गया चंद्र के पास। और चंद्रमा ने जैसे अमृत लेके पिया, वैसे राहु ने हाथ ऊपर किया, राहु ने भी अमृत पी लिया। अब अमृत पीते किसको पता चला? सूर्य को, क्योंकि सूर्य कौन थे? कर्म के साक्षी। सुबह हमने ध्यान किया था, सूर्य कौन है? कर्म के साक्षी। उन्होंने जाकर भगवान विष्णु को बताया। विष्णु जी ने राहु को उठा के बुलाया, बोले भैया तुम देवता बन जाओ तो पूजनीय हो जाओगे, अन्यथा हमें तुम्हारा वध करना पड़ेगा। तो राहु ने कहा कर लो वध, अमृत पी के बैठा हूँ। तो भगवान ने खूब प्रयास किया पर वध हुआ नहीं। फिर क्या किया जाए? तो फिर सूर्यदेव ने कहा कि इस पर चंद्र का ग्रहण लगाया जाए, क्योंकि ये चंद्र के बिल्कुल पास बैठा हुआ था। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो फिर सूर्य की पूरी जो है प्रकाश किस पर आया? चंद्र पर। चंद्र का पूरा शेडो पृथ्वी पर, और शेडो के अंदर भगवान विष्णु ने सुदर्शन चलाया और राहु की गर्दन काट दी। पर वो मरा नहीं, तब भी वह जीवित रहा, पर ग्रहण में उसके जो दो टुकड़े हुए वो जुड़ नहीं पाए। भगवान ने फिर उनको कहाँ स्थान दिया? नवग्रह में। एक बना राहु जो सिर का हिस्सा है, और जो धड़ का हिस्सा है वो बना केतु, है ना। इनका स्थान यहाँ मिला। उसी में से निकला पुण्यवाचन, जो भगवान वरुण देव को संभाल के रखने के लिए दिया गया, क्योंकि संसार में भगवान ने कहा कि महाराज जब कलयुग आएगा तो मनुष्य अपने पापों का क्षय इसी के माध्यम से कर सकता है, अन्य किसी के माध्यम से नहीं कर सकता। हाथ जोड़े प्रणाम करें। जब आपने इनको स्पर्श कराया तब हमने बोला त्रिणिपदा विचक्र में विष्णु गोपादाभ्य तो धर्माणि धारयन्। 3 पैर से जिसने पूरी पृथ्वी को नापा था वो कौन से भगवान जानते हैं? वामन अवतार। और कौन से राजा के यहाँ पर ये अवतार लिया था भगवान ने? राजा बलि के यहाँ। क्यों लिया था राजा बलि का? अहंकार तोड़ने के लिए। क्या अहंकार था राजा बलि को? क्या अहंकार था राजा बलि को? मुझसे बड़ा दानी कोई नहीं। उससे बड़ा दानी कोई नहीं है। भगवान गए, भगवान ने जाकर 3 कदम भूमि मांगी तो क्या दे पाए थे राजा बलि? नहीं दे पाए। कितने कदम दे पाए? पहले में दिया साम्राज्य, दूसरे में दी पृथ्वी, तीसरे में अपने आप को दान कर दिया। भगवान का पैर उठा के अपने सिर पे रखा। तो जो पुण्य राजा बलि को अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हुआ, 3 बार में आपने वह फल प्राप्त किया है दोनों ने। फिर इसके 3 प्रत्यक्ष प्रमाण, दीर्घा, नागा, नदी, गिरी। 3 की आयु बहुत ज्यादा है। नागा यानी सर्प की आयु कितने वर्ष की होती है? 1000 वर्ष की। दीर्घा, नागा, नदी, एक नदी की आयु अनंत वर्षों की। गंगा जी को भागीरथ जी लाए थे, अभी तक है गंगा जी, समाप्त नहीं हुई है। तो नदी, गिरी यानी पर्वत, कैलाश पर्वत आज भी वैसा का वैसे ही है। तो जितनी लंबी इन तीनों की आयु है, क्या आप दोनों को चाहिए इतनी लंबी आयु? नहीं चाहिए। तो फिर क्या चाहिए? आज जो हम इनसे पुण्य की प्राप्ति करेंगे वो पुण्य हमारे साथ दीर्घ काल तक जीवित रहना चाहिए। ठीक है, हाथ जोड़िए, प्रणाम करिए। इस पूजन के